Good morning, students. How are you? Today I am going to explain Unit 1 Wonderful Waste chapter. So, I have already explained in a short this story. Let's see here. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. So, कई बार जो फेंकी हुई चीज़ें हैं उसमें से हम उसका यूज़ करके कुछ अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्ट एंड क्राफ्ट की जो एक्टिविटी करते हो उसमें कई बार आप फेंकी मतलब वेस्ट चीज़ में से भी बेस्ट चीज़ आप बनाते हो। ओके, और ऐसा आपने किया भी है। सो उसी तरह ही कुछ ऐसा ही इस स्टोरी में आपको पढ़ना है। लेट्स सी हियर। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. So, एक बार ट्रावेनकोर के महाराजा ने अपने महल में शानदार भोज के आयोजन का आदेश दिया। तीसरे पहर भोज से पहले महाराजा रसोई घर में उन पकवानों का मुआयना करने के लिए आए जो भोज के लिए तैयार किए गए थे। मैंने आपको कहा था कि अगर घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं तो मम्मी जो है वो पहले से ही खाने की प्रिपरेशन करके रखती है, मतलब डिशेस मेनू तैयार करके रखती है कि अब ये आने वाले हैं तो इनके लिए हम ये खाना बनाएंगे। और जब वो आने वाले होते हैं तो उनके 1 घंटे से पहले वो खाना पकाना भी शुरू करती है। वो चेक भी करती है कि कैसे बना है, क्या बना है, टेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर भी जो महाराजा है वो कुक को आदेश देते हैं कि खाना बनाए, लेकिन खाना बनाने की तैयारियां जब होती है तो वो सर्वे के लिए भी जाते हैं। आगे देखो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walk away. अब आगे देखो क्या होता है। राजा जो किंग है वो जो कुक है उसके नज़दीक जाते हैं और कचरों की टोकरी जो है उसकी ओर इशारा करते हुए रसोई से वो पूछते हैं, तुम सब्जियों के बचे कुचे टुकड़ों का क्या करने जा रहे हो? तो रसोइया ने जवाब दिया, वे कचरे हैं, हम उसे फेंक देंगे। उसने क्या कहा कि ये तो कचरा है, हम उसे फेंक देंगे। आगे देखो। तो फिर जो राजा है वो क्या कहता है, तुम सब्जी के इन छोटे छोटे टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, मतलब तुम्हें उसे फेंकना नहीं है, उन्हें उपयोग में लाने का उपाय ढूंढो। महाराजा ने सख्ती से आदेश दिया और फिर वे चले गए। रसोइया ने कहा कि ये जो वेस्ट है उसे तो मैं फेंक दूंगा, लेकिन राजा ने ऑर्डर दिया कि तुम्हें उसे फेंकना नहीं है, उसका सही यूज़ करना है। आगे देखो यहाँ पर। द कुक वॉज इन अ फिक्स and kept staring at the vegetable scraps for some time. Suddenly, an idea flashed across his mind. He took all the vegetables bits, washed them and cleaned them well. अब क्या होता है देखो, राजा ने फरमान किया कि उसे वो जो वेस्ट है वो फेंकना नहीं है। इसीलिए जो रसोइया है वो कंफ्यूज हो गया। वह सब्जी की जो कर्तनों की और कुछ देर तक देखता रहा, मतलब जो सब्जी के बर्तन है जो और जो स्क्रैप्स पड़ा था उसे थोड़ी देर वो देखता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, मतलब एक आइडिया उसके दिमाग में
आया। फिर उसने क्या किया, देखो उसके बाद उसने उनको लंबे लंबे टुकड़ों में काटा। उसने उन्हें एक बड़े बर्तन में रखा और पकने के लिए आग पर चढ़ा दिया। फिर देखो उसने क्या किया, देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप एंड पुट देम इन अ ह्यूज पॉट टू प्लेस इनटू द फायर। मतलब वो आग में उसने पकने के लिए चढ़ा दिया। ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। अब उसने क्या किया, टुकड़ों को काट लिया, फिर उन्हें बर्तन में रख भी दिया और आग पे चढ़ा दिया। फिर उसने कुछ ताज़ा नारियल और हरी मिर्च और लहसुन को मिलाकर पीस लिया। हरी मिर्च, नारियल और लहसुन को उसने पीस लिया। उसने इस पेस्ट को और थोड़ी नमक पत्ती सब्जियों में डाल दिया। फिर ये जो पेस्ट बनाई थी ना उसने, वो जो सब्जी पेस्ट बनाई वो सब्जी में उसने डाल दी। अब देखो, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब देखो उसने क्या किया, बर्तन में से लुभाने वाली सुगंध निकलने लगी। जैसे ही उसने वो पेस्ट डाली ना, एक अच्छी सी स्मेल आने लगी। मम्मी जब घर पे खाना बनाती है तो कई बार दाल बनाती है, सब्जी बनाती है, तो कितनी अच्छी स्मेल आती है। स्मेल से ही आपको तुरंत खाने का मन होता है। तो यहाँ पर भी जैसे ही उसने पेस्ट डाली, एक अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब उसने थोड़ी दही का फेंट डाला और उसे कढ़ी में मिला दिया। फिर उसने दही को फेंट दिया, मतलब पूरा हिला दिया, और फिर उसने कढ़ी में डाला। उसने कुछ चम्मच नारियल तेल भी डाला और कड़ी पत्तों से उसे सजा दिया। फिर उसने नारियल का तेल उसमें डाला और वो उसमें करी पत्ते डाले और फिर उसे डेकोरेट उसने कर दिया। लो बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। फिर उसने कहा, लो देखो नया पकवान तैयार था। रसोई ने इस नए पकवान को उस शाम आए अतिथि को परोस लिया। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। मतलब उस शाम जितने भी लोग आए थे, जितने गेस्ट आए थे, उन सबको उसने वो जो नई डिश बनाई थी वो परोस दी। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। द कुक थॉट एंड थॉट, देन अ नेम केम टू हिज माइंड। ही नेम्ड इट एवियल। मतलब उसका जो प्रोनाउंस है उस तरह होता है, UHUVIUL। Okay, so avial become famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. मीन्स देखा आपने, जो वेस्ट था उसने टोकरी में डाल दिया था, उसमें से इतनी अच्छी सब्जी बनाई कि लोग उंगलियां भी चाटने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। तो प्रत्येक अतिथि इस नए पकवान का नाम जानने को इच्छुक थे। मतलब जितने भी लोग खाना खा रहे थे वहाँ पर, वो सब ये सब्जी का नाम जानना चाहते थे। रसोया सोचता रहा, तब उसके दिमाग में एक नाम आया। उसने इसका नाम एवियल रखा। फिर उसके दिमाग में एक नाम आया, उसने झट से उसका नाम रख दिया एवियल। एवियल संपूर्ण केरल में प्रसिद्ध हो गया। अब ये जो सब्जी है वो पूरे केरल में फेमस हो गई थी और अब यह केरल के पारंपरिक भोज में परोसे जाने वाले पकवानों में से एक है। अब जब भी कोई घर पे फीस्ट होती है तो ये एक सब्जी बनाई जाती है। ज़रा सोचिए, यह सब कचरे की टोकरी में से आया है। सो देखो आप, ये पूरा वेस्ट था, उसमें से उसने बेस्ट बना दिया। देखो, कैन यू सीन द पिक्चर? दिखाई देता है आपको उसने कैसे यूज़ करके कितना अच्छा बना दिया है। ओके, सो आपको भी कई बार हम क्या करते हैं, कई चीज़ें यूजेबल होती है तो भी उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन उसे हमें संभाल के रखना चाहिए क्योंकि कई बार फेंकी हुई चीज़ें भी हमारे काम में आती है। ओके,
Now look at here. Here is the question answer. Only 3 question answer are here. So today I will explain this to you. Look at here. Answer the following questions. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, मतलब महल में किसकी तैयारियां हो रही थी. कौन बताएगा आंसर. किस प्रकार की तैयारियां है जो महल में चल रही थी. आपने अभी लेसन कंप्लीट किया तो आपको पता ही होगा ना. मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया है तो आपको आंसर भी पता होगा. टेल मी द आंसर. So there were the preparation for a grand feast in the palace. मतलब feast हो रही थी तो उसके लिए वहाँ पर प्रिपरेशन हो रही थी. Question number 2. Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? तीसरे पहर महाराजा रसोई घर में क्यों गए थे. आफ्टरनून में महाराजा रसोई घर में क्यों गए थे, बोलो. Answer. The Maharaja went into the kitchen in the afternoon to make a survey of the dishes being prepared for the dinner. मतलब डिनर के लिए जो डिशेस बनने वाली थी उसे वो चेक करने गए थे. Question number 3. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? रसोई ने सब्जियों के बचे कुचे टुकड़ों के साथ क्या करने को सोचा था, क्या सोच रहा था. आंसर. द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स. क्योंकि रसोया तो यही सोचता था जो बचे कुचे टुकड़े हैं उसे वो डस्टबिन में फेंक देगा. ओके. सो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे 3 समझाए हैं वो आपको आपकी इंग्लिश की जो नोटबुक बनाई है उसमें अच्छे राइटिंग से लिखने हैं, साथ में लर्न भी करना है. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.